नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जहां पर आज हम आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आपका कल पेपर, इसीलिए हम बिना किसी देरी को इसको शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर अच्छा से एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। राइटर इसके हैं हमारे पास जेम्स हेरियट। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज उसकी है ट्रिकी, लेजी, ग्रीडी और ओवरफेड है, मतलब आलसी, लालची और ज्यादा खाने वाला कुत्ता है, डॉग। मिस पंफ्रे ओवर अफेक्शनेट और केयरलेस है। अत्यधिक स्नेही तो हैं, लेकिन ये अपने आप में केयरलेस मतलब लापरवाह है। माइक हम अपना चेक कर रहे थे, आप लोग नीचे मत देखिएगा। डॉक्टर हेरियट वाइज हैं और प्रैक्टिकल किंग है, मतलब समझदार, व्यवहारिक और दयालु हैं। थीम इसकी क्या है? ओवर पैम्परिंग ऑफ पेट्स इज हार्मफुल। पालतू जानवरों को ज्यादा लाड़ प्यार नुकसानदेह है। सेंट्रल आइडिया प्रॉपर केयर एंड डिसिप्लिन आर बेटर देन ब्लाइंड लव। अनुशासन अंधे प्यार से बेहतर है। ये हर जगह लागू होता है। समरी हमारे पास छोड़ सकते हैं हम समरी, क्योंकि देखिए समरी आप लोगों को पढ़ना है। समरी आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा जैसे आपको अच्छा लगे, मतलब इंग्लिश या हिंदी, लेकिन हम हिंदी वाले आपको पढ़ाकर सुनाते हुए चलेंगे। सारांश, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी अमीर मालकिन मिसेस पंफ्रे बहुत प्यार करती हैं। वह उसे चॉकलेट, केक और महंगा खाना खिलाती हैं। अधिक खाने के कारण ट्रिकी मोटा, सुस्त और बीमार हो जाता है। वह ठीक से चल नहीं पाता और खेलना छोड़ देता है। वह ठीक मिसेज पंफ्रे उसे डॉक्टर हेरियट के पास ले जाती हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ट्रिकी को दवा नहीं बल्कि अनुशासन और सही देखभाल की जरूरत है, या फिर सही देखभाल चाहिए। वे उसे सादा भोजन और रोज व्यायाम करवाते हैं। धीरे धीरे ट्रिकी स्वस्थ और सक्रिय हो जाता है। मालकिन इसे चमत्कारी सर्जरी समझती हैं, लेकिन असल में यह सही देखभाल का परिणाम था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: पैम्पर, अत्यधिक लाड़ प्यार करना। लेथार्जिक, सुस्त, रिजिम, दिनचर्या। द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर हैं। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज: हरी सिंह हैं, यंग थीफ और इमोशनल, मतलब युवा चोर हैं लेकिन ये भावुक हो जाते हैं कहीं कहीं पर। अनिल एक काइंड, ट्रस्टिंग और सिंपल, दयालु, भरोसा करने वाला सरल लड़का है। थीम: पावर ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट, दयालुता और भरोसे की शक्ति। सेंट्रल आइडिया: गुडनेस कैन रिफॉर्म अ क्रिमिनल। अच्छाई इंसान को बदल सकती है। अच्छाई मतलब एक क्रिमिनल को भी बदल सकती है। समरी आपके सामने फिर से लिखी हुई है, आप चैप्टर 2 की भी समरी खुद ही पढ़िएगा। हरि सिंह एक युवा चोर है जो दयालु व्यक्ति अनिल से पैसे चुराने की योजना बनाता है। अनिल उस पर भरोसा करता है और उसे रहने तथा काम करने की जगह देता है। हरि एक रात पैसे चुराने में सफल हो जाता है, लेकिन भागते समय अपराध बोध होता है। उसे एहसास होता है कि अनिल ने उस पर भरोसा किया है और उसकी भलाई की हरि समझ जाता है। हरि की ईमानदारी और शिक्षा पैसे से अधिक मूल्यवान है। वह चोरी की हुई रकम वापस कर देता है और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लेता है। कहानी सिखाती है कि दया और भरोसा किसी भी चोर को बदल सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: कंसाइंस, अंतरात्मा, ट्रस्ट, विश्वास, रॉब, चोरी करना। चैप्टर 3 हमारे पास जो है द मिडनाइट बिस्टर। राइटर्स के हैं रॉबर्ट अर्थर। कैरेक्टर क्वालिटीज: आसिबल है, इंटेलिजेंट और काम, बुद्धिमान और शांत। मैक्स हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंट स्पाई है, घमंडी और जासूस है, मतलब घमंडी जासूस है, उसे अपने आप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। थीम: प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ। सेंट्रल आइडिया: इंटेलिजेंट इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल फोर्स। बुद्धि बल से बड़ी होती है। समरी फिर से आपके सामने चैप्टर 3 की भी लिखी हुई है। आजबल एक गुप्तचर है जिसे लोग मोटा और सुस्त समझते हैं, लेकिन वह बहुत चालाक और बुद्धिमान है। एक रात मैक्स नामक जासूस बंदूक लेकर उसके कमरे में घुसता है। आजबल शांत रहता है और मैक्स को झूठ बोलकर कहता है कि खिड़की के बाहर बालकनी है। जब पुलिस दरवाजे पर आती है तो वह कहता है कि दूसरा जासूस आने वाला है। डर के कारण मैक्स खिड़की से कूद जाता है और मर जाता है। कहानी दिखाती है कि बुद्धि और सूझबूझ, शक्ति और हथियार से अधिक ताकतवर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: स्पाई, बालकनी, काम, जासूस, छज्जा और सांग। चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। राइटर इसके वेक्टर कैनिंग। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज: हॉरेस डैनबी जो कि केयरफुल थीफ है, मतलब सावधान चोर है। लेडी इन रेड क्लेवर और डिलाइटफुल है, मतलब धोखेबाज और चालाक। थीम: डिसेप्शन कैन लीड टू लॉस, धोखे से नुकसान होता है। सेंट्रल आइडिया: ब्लाइंड ट्रस्ट कैन बी डेंजरस, अंधा भरोसा खतरनाक है। समरी आपके सामने चैप्टर 4 की भी लिखी हुई है। चैप्टर 4 हम समरी छोड़कर सारा आंसर आ जाते हैं। हॉरेस डैनबी एक चोर है जो साल में एक बार चोरी करता है। वह घर
एक घर में तिजोरी खोलने जाता है और वहां लाल कपड़ों वाली महिला से धोखा खा जाता है, जो खुद को मालिक बताती है। वह पुलिस बुलाने की धमकी देती है। हॉरेस उस पर भरोसा करता है, तिजोरी खोल देता है। बाद में पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे पता चलता है कि महिला बिचौर थी। कहानी सिखाती है कि अंधा विश्वास और दिखावा खतरे में डाल सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड डिसाइड, धोखा देना। सेफ, तिजोरी, कॉन्फिडेंस, विश्वास। फुटप्रिंट विदाउट फीट, राइटर एच.जी. वेल्स। फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसके ऊपर आपकी पूरी बुक ही कह सकते हैं डिफाइंड है। यहाँ पर राइटर इसके एच.जी. वेल्स हैं। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, ग्रिफिन जो कि एक क्रूअल साइंटिस्ट है और मिसयूज ऑफ साइंस करना चाहता है, जो कि इसकी थीम है। सेंट्रल आइडिया, नॉलेज विदाउट मोरलिटी डेंजरस। ज्ञान नैतिकता के बिना खतरनाक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नैतिकता बिना ज्ञान खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान नैतिकता के बिना खतरनाक है, ऐसा होना था। वो प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब राइटिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी सारांश पर आ जाते हैं। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है जो खुद को दृश्य बनाने का तरीका खोजता है। वह उसे अच्छाई के लिए नहीं बल्कि चोरी और डर फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। लोग उसके पैर के निशान तो देखते हैं, लेकिन शरीर नहीं। वह निर्दयी और अराजक बन जाता है। अंत में लोग उसे हरा देते हैं, जैसा कि बुराई की हमेशा हार होती है। कहानी सिखाती है कि नैतिकता के बिना विज्ञान समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्ञान का हमेशा समझदारी के साथ या फिर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शक्तियां अगर आपके पास हैं तो उसको आप जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करिए, या फिर अपनी सोच का पूरा इस्तेमाल कर तभी आप अपनी शक्ति का प्रयोग करिए। मतलब पावर, इनविजिबल, अदृश्य, लॉलेस, अराजक, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, राइटर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कैरेक्टर और क्वालिटीज इसकी जो है, रिचर्ड इब्राइट क्यूरियस और इंटेलिजेंट है, मतलब और हार्ड वर्किंग है, जिज्ञासु, बुद्धिमान और मेहनती है। मदर इनकी जो कैसी हैं, इंकरेजिंग, सपोर्टिव है, मतलब प्रोत्साहित करने वाली। वो निगेटिव मोटिवेशन इन्हें कभी नहीं देती, सहयोगी भी है इनकी। थीम, क्यूरियोसिटी एंड हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, जिज्ञासा और मेहनत सफलता दिलाती है। सेंट्रल आइडिया, अ पर्सन्स क्यूरियोसिटी, प्रिजर्वेंस एंड गाइडेंस एंड प्रॉपर गाइडेंस हेल्प देम अचीव सक्सेस। जिज्ञासा, धैर्य और मार्गदर्शन सफलता दिलाते हैं। इस चैप्टर की समरी आपके सामने लिखी हुई है। समरी आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा नहीं, 100 वर्ड लगभग होगा, 100 से 150 वर्ड के अंदर ही है। हमने इसको इतना छोटा इसलिए लिखा है ताकि आपके पेपर में भी आए तो आप लिख सकें। और दूसरी चीज, जब आपको इसको पढ़ने को बैठे तो आपको ज्यादा फालतू चीजें ना पढ़नी पड़े। सारांश, रिचर्ड ब्राइट एक जिज्ञासु और होशियार लड़का है। बचपन से ही उसे विज्ञान और प्रयोगों में रुचि है। उसके माँ उसकी जिज्ञासा और सीखने की कोशिशों को प्रोत्साहित करते हैं। वह तिलियां इकट्ठा करता है और प्रयोग करता है। कभी कभी असफलता भी होती है, कठिनाइयों के बावजूद वह हार नहीं मानता। शिक्षकों का मार्गदर्शन और उसकी मेहनत उसे बाधाओं से पार पाने की मदद करती है। विज्ञान के प्रति उसका जुनून और लगातार प्रयास उसे सफल वैज्ञानिक बनाता है। कहानी दिखाती है कि जिज्ञासा, धैर्य और प्रोत्साहन सफलता की कुंजी है। इंपॉर्टेंट वर्ड इसी के जो है हमारे पास, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, प्रिजर्वेंस, धैर्य, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। द नेकलेस, जो कि राइटर हमारे पास गाइडी मॉपासेंट हैं। राइट और कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, मैथिल्डा लॉयसल, जो कि इनकी मतलब एक वाइफ है, या फिर कह सकते हैं प्राउड, मटेरियलिस्टिक और डिससेटिस्फाइड, घमंडी, भौतिकवादी और असंतुष्ट हैं वो अपने जीवन से। मॉन्सियर लॉयसल ये मैथिल्डा के हस्बैंड जी हैं। केयरिंग और हम्बल, दयालु और विनम्र हैं। मैडम फॉरेस्टर ये उनकी पड़ोसी हैं। जनरस, वेल्दी मतलब उदार और धनी। थीम, प्राइड एंड ग्रीड लीड टू सफरिंग, घमंड और लालच कष्ट का कारण है। सेंट्रल आइडिया, डिजायर फॉर वेल्थ एंड स्टेटस विदाउट कंटेंटमेंट कैन ruin लाइफ, संतोष के बिना भौतिक लालच जीवन बर्बाद कर सकता है। समरी आपके सामने लिखी हुई है, समरी आप लोग खुद ही पढ़िएगा। अगर हो सकेगा तो हम इसके साथ पीडीएफ भी लगा देंगे, लेकिन आप लोग पीडीएफ की इंतजार ना करिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए अपने आप पढ़ते रहिएगा। जिंदगी से असंतुष्ट, उसे भौतिक सुख और धन देना चाहते हैं। वो सॉरी, मैथिल्डा लॉयसल सुंदर है लेकिन अपनी मध्यम वर्ग की जिंदगी से असंतुष्ट है। उसे भौतिक सुख और धन चाहिए। वह अपनी मित्र श्रीमती फॉरेस्टर से उधार लेती है ताकि पार्टी में जा सके। पार्टी के बाद हार खो जाता है। मैथिल्डा और उसके पति 10 साल मेहनत कर कर्ज चुकाते हैं। बाद में वह जानती है कि हार नकली था। कहानी दिखाती है कि घमंड, लालच और सामाजिक स्थिति की इच्छा अनावश्यक कष्ट पैदा कर सकती है। संतोष और ईमानदारी की अहमियत को समझाती है। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्राइड, डेब्ट और लग्जरी, घमंड, कर्ज और भौतिक सुख। चैप्टर 8 जो हमारे पास हेड ड्राइवर है, हेड ड्राइवर पर आ जाते हैं। विंटर
मतलब राइटर इसके हमारे पास सिंक्लियर लॉयस हैं, लिविस हैं। कैरेक्टर और क्वालिटीज ये लॉयर तो हैं लेकिन ऑनेस्ट और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इसमें जो हमारे पास हैक ड्राइवर होता है ऑलिवर लुटकिंस, ये क्लेवर और बिटी है, चालाक और आगे जवाब है। इसकी थीम क्या है? अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, दिखावट हमेशा सच नहीं होती है। माइक चेक। एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशन, लोगों और परिस्थितियों को समझने के लिए अनुभव और अवलोकन जरूरी होता है। समरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद ही पढ़ेंगे। सारांश, एक युवा वकील को गांव में गवाह लुटकिंस को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। एक ड्राइवर उसकी मदद करता है और पूरे गांव में घुमाता है। वकील उस पर पूरा भरोसा करता है और खुलकर बात करता है। या नहीं जानता कि ड्राइवर खुद ही लुटकिंस है। ड्राइवर चालाकी से उसे धोखा देता है और बाद में अपनी असली पहचान बताता है। वकील सीखता है कि दिखावट कभी कभी धोखा देती है और लोगों को सही तरीके से नहीं रखना चाहिए। कहानी अवलोकन सतर्कता सही तरीके से नहीं जागना चाहिए। कहानी अवलोकन सतर्कता और बुद्धि का महत्व सिखाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड इसके जो है हमारे पास डिसेप्शन, क्लेवर और ऑब्जर्वेशन है, मतलब धोखा, चालाकी और अवलोकन। चैप्टर 9 पर आ जाते हैं जिसके राइटर हमारे के अब्बास हैं। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज इसमें जो हमारे पास है भोली, सिंपल, टिमिड, इंटेलिजेंट और ओबीडियंट, मतलब सरल, शर्मीली, बुद्धिमान और आज्ञाकारी लड़की है। टीचर एंड मदर उसके जो है इनकरेजिंग और क्या कहते हैं केयरिंग, प्रोत्साहित करने वाले और देखभाल करने वाले हैं। थीम, एजुकेशन एम्पावर्स मैन वुमेन, शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है। सेंट्रल आइडिया, एजुकेशन एंड द कॉन्फिडेंस कैन ट्रांसफॉर्म अ टिमिड पर्सन इनटू अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, शिक्षा और आत्मविश्वास कमजोर व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकता है। समरी आपके सामने लिखी है, समरी आप लोग खुद पढ़िएगा। सारांश पर हम आ जाते हैं। भोली एक साधारण और शर्मीली लड़की है जिसे उसके रूप और कम आत्मविश्वास के कारण लोग नजरअंदाज करते हैं। उसके शिक्षक इसे स्कूल भेजते हैं और शिक्षा देते हैं। शिक्षा उसे आत्मविश्वास और समझ देती है। जब उसे लालची और चालाक व्यक्ति से शादी के लिए कहा जाता है तो मना कर देते हैं। उसकी बहादुरी और आत्मसम्मान ने सभी को चौंका दिया। भोली गलत व्यक्ति से विवाह की बजाय सम्मान और ज्ञान चुनती है। कहानी शिक्षा के महत्व और महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश देती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टिमिड, शर्मिला, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, एम्पावर, सशक्त बनाना। चैप्टर 10, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, लास्ट चैप्टर ऑफ द ईयर कह सकते हैं बुक। राइटर क्लेयर बोइको। कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, थिंक टैंक जो है एक फुलिश मार्शियन लीडर है, मूर्ख मंगलवासी नेता है। मार्शियन जो होते हैं वो क्यूरियस और अग्रेसिव होते हैं, जिज्ञासु और आक्रामक। अर्थ साइंटिस्ट जो है ह्यूमंस, वो नॉलेजेबल और क्लियर, मतलब ज्ञानी और चालाक है। नॉलेज कैन प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, ज्ञान मानवता की रक्षा कर सकता है, ये थीम है इसकी। सेंट्रल आइडिया, बुक्स एंड नॉलेज कैन सेव द वर्ल्ड एंड स्टॉप वायलेंस, किताबें और ज्ञान दुनिया को बचा सकते हैं और हिंसा रोक सकते हैं। समरी आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हम सारांश पर। मंगलवासी पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे मानवों की किताबों को खतरनाक हथियार समझ लेते हैं। मंगलवासी नेता थिंक टैंक को लगता है कि किताबों में जानलेवा रहस्य है। जब मंगलवासी किताबों की जानकारी जांचते हैं तो वे भ्रमित और डर जाते हैं। अंत में थिंक टैंक आक्रमण को रद्द कर देते हैं। इस प्रकार किताबें पृथ्वी को बचा लेती हैं। कहानी पढ़ाई ज्ञान और बुद्धि के महत्व को बताती है। यह दिखाती है कि शिक्षा और समझदारी विनाश रोक सकती है और समझदार समाज को बेहतर बना सकती है। ज्ञान बल से अधिक शक्तिशाली है। नॉलेज, ज्ञान, विपन, हथियार, कंफ्यूज, भ्रमित, ये इसके तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए हम चलते हैं बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।